ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपको जानना वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। रासायनिक खादों का जो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने वितरण व्यवस्था रखी है और पूरी पारदर्शिता से किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा है। इसलिए हम आपको वह मशीन वितरण प्रणाली के बारे में बता रहे हैं। ये जानकारी आपको रासायनिक खाद डीएपी, यूरिया, पोटास और सल्फेट, जो भी रासायनिक खाद सरकार के द्वारा आपको अनुदान पे दिए जाते हैं, उनकी जानकारी और विक्रय प्रणाली के बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं। भाई साहब नमस्ते। जी नमस्कार। आप अपना परिचय देते हुए हमको यह बताइए, हमारे पाठकों को और हमारे श्रोताओं को, कि यह मशीन क्या है, रासायनिक खाद की क्या व्यवस्था की है। आप अपना समय पहले परिचय देते हुए बात चालू करेंगे। मैं धर्मराज वाड़े, डबल लॉक केंद्र मुल्ताई से। ये पोस मशीन है। पोस मशीन, इसी के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके जो भी है, इससे सेल किया जाता है, जिससे किसान के पास में एसएमएस पर्टिकुलर चल जाता है और सारी जानकारी जो भी उनने परचेज किया है वो सारी जानकारी उनको मैसेज के माध्यम से विगत होती है। अच्छा, हमारा इसमें एक प्रश्न है कि मैं एक किसान हूँ जी, मेरे को 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी और 12-32-16 ये खाद खरीदना है आपसे, तो मैं मूल दस्तावेज लेकर घर से क्या क्या आपके पास आऊं कि मेरे को परेशान न होना पड़ेगा? आपको आधार कार्ड लाना होता है। और किसान भाइयों ध्यान से सुनिए, आधार कार्ड। जी, आधार कार्ड लाना होता है पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का जिसके नाम से बही है जी। उस व्यक्ति को आकर यहाँ पे अपने दस्तावेज देना होता है और अपनी जो ओरिजिनल बही होती है उसके जो भी आपने लिया है उसकी एंट्री प्रॉपर उनके बही पर होती है बैक साइड में, और फिर उनको अपने ये पोस्ट मशीन पे अपना आधार कार्ड इंटर होता है और फिर अंगूठा लगाकर वो उनको जो भी लेना है, यूरिया, डीएपी, जो कुछ भी लेना होता है वो हमें बताते हैं। उनको रेट के माध्यम से जो भी रेट है शासन के। अच्छा, हम ये चाहें कि हम यूरिया अधिक से अधिक खरीद लें? नहीं, अधिक से अधिक नहीं हो सकता। इसका पर हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया दिया जाता है, जिसमें डीएपी, पोटास ये भी इंक्लूड होता है। अच्छा, वो हम जो आप बताएंगे, हमको यूरिया भी और उसके संग सहायक तत्वों के अन्य खाद भी लेना है। अच्छा, बाजार अब इसमें जो मशीन है इसमें अंगूठा लगेगा। अगर हमारा मान लीजिए ज्यादातर किसानों के अंगूठे घस जाते हैं, वो फिंगर नहीं पकड़ पाते हैं, इस स्थिति में क्या होगा? ओटीपी के माध्यम से आपका वेरीफाई हो जाता है। तो मोबाइल नंबर भी चाहिए? मोबाइल नंबर जरूरी है, मैंडेट होता है। तो हमको 3 दस्तावेज, एक बही और मोबाइल नंबर होना जरूरी और है, आधार का अंगूठा अगर की डैमेज हो तो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस स्थिति में हमारी बही बैंक वाले ऋण में रख लेते हैं तो फिर हम कैसे उनसे वापस लाएंगे? उनसे आप लेटर, दस्तावेज में लेटर ला सकते हैं कि यहाँ पे उनकी है, और नकल के साथ में भी। नकल में कौन सी नकल? नकल जो उनके ये बही की होती है ना जी। ये तो मूल दस्तावेज हो गए। बिल्कुल। अब हमको, जैसे हमने मंगा आपसे 1 बोरी डीएपी जी, और आपने, क्योंकि बाजार में यूरिया की खपत है और दुकानदार ने या किसी ने 2 बोरी एक्स्ट्रा हमारे ही बिल में चढ़ा दिया, क्योंकि अंग्रेजी में होते हैं, बारीक सा बिल है, हमको पढ़ते नहीं आता है, तो वो 2 बोरी अगर एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, आप अपने पास में जो मैसेज आता है उसमें आप ध्यान दें कि उसमें आपको मैसेज के माध्यम से बता भी दिया जाता है कि आपने क्या क्या परचेज किया है। आ जाता है जी, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, रेट के साथ में आता है। रेट के साथ, तो रेट आ जाएगा, बिल आ जाएगा। आपने अगर इनने ओवर चढ़ाया है तो वो भी पता लग जाएगा। आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं कि हमने ये परचेज किया नहीं, आपने ये चढ़ा क्यों दिया। तो ये है किसान भाइयों, यह सरकार की सुविधा है, आप लोग इसका सदुपयोग करें, परेशान ना हो। सरकार ने यह सुविधा हमारे लिए, ये केवल सरकारी दुकानों पे है कि सभी डीलर पे? सभी डीलर जिसके पास भी अथॉरिटी है अगर किसी परचेज यानी यूरिया, डीएपी सेल करने की, उनके पास ये पोस मशीन अवेलेबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी जिनके पास में खाद बेचने का लाइसेंस है वो दुकानदारों के पास में ये मशीन भी होगी और इसी के माध्यम से क्रय विक्रय करेंगे, चाहे वो सहकारी समिति हो। और अगर मान लीजिए कि कभी ऑनलाइन प्रॉब्लम जाती है, सर्वर डाउन रहता है, तो किसानों को परेशानी होती है, तो उसके लिए कभी कभी थोड़े समय के लिए होता है, जब सर्वर डाउन होता है तो एरर आता है, कुछ समय के बाद में फिर से प्रॉपर चालू हो जाता है। एक किसान को, आपको अगर सब कुछ आपके पक्ष में है तो कितना समय में आप एक किसान को दे सकते हैं?
ये सीजन वाइज होता है। नहीं नहीं, मैं आया, मैं अकेला किसान हूँ, मेरे पीछे 100 किसान और हैं। तो आपको एंट्री करने में, जांच करने में, इस मशीन से बिक्री करने में कितनी देर लगेगी? अधिक से अधिक 2 मिनट 3 मिनट। एक किसान 3 मिनट का सब्र रखे, बिल्कुल। है ना? 3। तो किसान भाइयों इस चीज का भी ध्यान रखिए। है हम और सरकार, हम एक और आपसे निवेदन कर रहे हैं, संतुलित खाद का उपयोग करिए। संतुलित खाद का उपयोग करना इसलिए जरूरी है, नाइट्रोजन यूरिया में होता है 46% और ज्यादातर किसान भाव के कम होने के कारण उसी का ज्यादा उपयोग करते हैं, जबकि हम ग्रामीण मीडिया आपको जानकारी यह दे रहा है विशेषज्ञों से पूछ के कि 12-32-16 संतुलित खाद का आप उपयोग करें। इसमें अंगूठा यहाँ लगता है, यहाँ पर अंगूठा लगता है, यहाँ आधार कार्ड मांगा जाता है। अच्छा, आधार कार्ड नंबर भरते हैं, फिर आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड के बाद में फिर वो आपका हमारा मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर में वो पूछा जाता है आप अंगूठा लगाना चाह रहे हैं, ओटीपी से लेना चाहते हो। अंगूठा हम ऑथोराइज ज्यादातर करते हैं जब अंगूठा अच्छा है तो फिर अंगूठा लगाकर हम वेरीफाई जैसे करते हैं। और अगर अंगूठा सही नहीं आया तो फिर ओटीपी से, तो दोनों व्यवस्था है। अच्छा, इसकी जानकारी सरकार तक कैसे पहुंचती है? ये जैसे यहाँ से परचेज किया है, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन चढ़ जाती है सेंट्रलाइज जी पूरा, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पूरी नॉलेजेबल है, आपको पूरी जानकारी और पूरी पारदर्शी है, पूरी, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया जा सकता। तो ये पुराने सिस्टम में जो थोड़ा बहुत हेरफेर होता था वो आप इसमें। जय हिंद, आपने हमको जानकारी दी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसान भाइयों, शासन द्वारा उर्वरक की जो दरें निर्धारित की गई हैं उनका आप ध्यान से सुनिएगा। हम जो आपको दरें बता रहे हैं ये वर्तमान अक्टूबर 2021 का यह महीना है। यह रेट ऊपर नीचे शासन की नीतियों से होते रहते हैं, पर अभी हम आपको वर्तमान दरें बता रहे हैं। यूरिया प्रति बैग यानी प्रति बोरी यूरिया 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग, डीएपी 1200 रुपये प्रति बैग, पोटास 1000 रुपये प्रति बैग, इफ़को एनपीके 10-10-26 1440 रुपये प्रति बैग, इफ़को का एनपीके 12-32-16 इसका वर्तमान दर है 1185 रुपये प्रति बैग, इफ़को एनपीके 20-20-13 इसका 1220 रुपये प्रति बैग, अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20-20-0 1225 रुपये प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर 275 रुपये 50 पैसे प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार 304 रुपये 50 पैसे प्रति बैग। किसान भाइयों, एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, एनपीके 12-32-16 इफ़को कंपनी का 1185 रुपये का प्रति बैग है। वहीं दूसरी कंपनी क्रफ्को NFL 12-32-16 1470 रुपये प्रति बैग इसमें रेट है। रेट में अंतर है, यह बात सरकार को समझना चाहिए। और बाकी ये पहली बार देखा गया है कि 12-32-16 की अलग अलग कंपनियों के अलग अलग भाव हैं। जो भी स्थिति है हम आगे आपको बताएं। किसान भाइयों, कोई भी दुकानदार या समिति अधिक कीमत पर खाद बेचती है तो तुरंत आप 07422241 पर शिकायत करें। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जय जवान जय किसान।